चलो बच्चा अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 7 जो लास्ट सम है हमारा। सम में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो कुछ इस तरह है, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच अदर देन हाइपोटेन्यूज आर लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमें वो बोला गया है कि हाइपोटेन्यूज के अलावा जो है वो 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। द कंस्ट्रक्ट द अनदर ट्राइंगल हुज साइड आर 5/3 टाइम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं। राइट एंगल ट्राइंगल इसका मतलब आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री है और इसमें हम जो बेस लेंगे हाइपोटेन्यूज हम इसको बोलेंगे। आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने जो साइड आती है वो हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। आप बोलोगे सर बेस आप 4 ले लो, तो यहाँ पे हमें 3 लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम पहले बी सी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ए ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री होगा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो आप बोल रहे हो वैसे ही जाना है। तो हम पहले करेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ हमने ले लिया एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। ये लिखा बी और ये लिखा सी। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे सर हमें 90 डिग्री जो बनाना है तो उसके लिए हमें डी ड्रॉ करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाफ सर्कल, तो आप बोलोगे सर ये हुआ, यहाँ से हमने ड्रॉ शुरू किया। आप में वो प्रॉपर ही होगा बुक में, हमारे में थोड़ा भी वो हिलेगा, आप में तो वो नहीं हिलेगा। तो ये हो गया। आप बोलोगे सर इसको हिलाना नहीं है और यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा 60। यहाँ करोगे तो आप बोलोगे सर 120, लेकिन थोड़ा लंबाई खींच देना है। 120 से हम करेंगे एक कट लेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 90 आ गया। तो जैसे ये 90 आता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करते हैं तो ये कितना जाना चाहिए। तो पहले हम ड्रॉ कर देते हैं पहले लंबा, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर का हम कट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर ये हुआ एग्जैक्ट, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया बच्चा। लेकिन आप बोलोगे सर ये 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो हम 3 सेंटीमीटर यहाँ रख लेते हैं। तो एग्जैक्ट आप बोलोगे थोड़ा खोलना पड़ेगा, ये हुआ 3 सेंटीमीटर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हाँ अभी एग्जैक्ट होगा, देख लेते हैं ये 3। तो यहाँ बी से कनेक्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये देख लो ये 3 यहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हम कनेक्ट कर देंगे इसको। आप बोलोगे सर ये हो गया, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, जिसको हम बोलेंगे ए। तो बच्चा हमारा ये 90 डिग्री भी हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल रेडी हो गया। तो हर बार की तरह बच्चा आप बोलोगे सर हमें सेम ट्राइंगल जो है 5/3 टाइम्स। तो आप बोलोगे सर आपको 5 इक्वल कट्स यहाँ पे लगाना है। तो हमने पहला ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, और इसको हम बोल देंगे y, जिसको हम बोलेंगे सी बी। y वाला जो एंगल होगा वो अक्यूट एंगल होगा। क्या होगा बच्चा, तो अक्यूट एंगल होगा। अभी आप बोलोगे सर हमें पैरेलल लाइन बनाने के लिए पहले तो 5 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। ये दोनों में जो बड़ा होगा वो हम पार्ट करेंगे। जो पहला कट हुआ इसके बाद सेम हिले बिना हम करेंगे इसको, राउंडर को हिलना नहीं चाहिए, ये कंपास प्रॉपर ही रहना चाहिए। तो आप बोलोगे 4 तो हो गए सर, अभी एक लास्ट कर दो। तो ये हो गया, टोटल 5 पार्ट्स हो गए। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5। तो ये हो गया। आप बोलोगे सर जो डिनोमिनेटर में होता है वहाँ से हम लास्ट में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम ये पेन प्रॉपर रखेंगे और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ कनेक्ट हो गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, ये थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो ये हो गया हमारा। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर हमें B3C के पैरेलल B5, यहाँ पे हम C डैश लेते हैं। आप कोई भी ले लो, यहाँ पे हम लेंगे ना वो C डैश लेंगे। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम बोलेंगे कि सर B3 से एक
आर्क लगाया, सेम वे वो आप बोलोगे सर B5 से सेम आर्क लगाया, आप बोलोगे आर्क को मेजर करेंगे हम, एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये आर्क को यहाँ से कट होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, जो हो गया। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर इसमें से आप परफेक्ट ये कट में से बाहर, मतलब ये कट में से निकलना चाहिए, वो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा। बच्चा ये जो हमने ड्रॉ किया वो प्रॉपर हमने लाइन नहीं ड्रॉ की, इसकी वजह से ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसे था, ये ऐसे करे तो प्रॉपर आ जाएगा। ये थोड़ी लाइन हमने प्रॉपर नहीं ड्रॉ की, तो बच्चा वो ध्यान रखना आप। ये स्लाइड थोड़ी हिल गई क्योंकि ये पेपर बहुत हिलता है बच्चा, इसकी वजह से थोड़ा आप ध्यान रखना। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर आप क्या करना है, तो बस सिंपल सी बात है बच्चा, इसको हमने C डैश आपको बोलना है, तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। अभी आप बोलोगे AC के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, A डैश C डैश यहाँ से लेके यहाँ तक एक AC के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। C को आपने बोला सर यहाँ C को सेंटर लेके एक लाइन ड्रॉ की। अभी आप बोलोगे सर ये आया, C डैश को आपने ड्रॉ किया, ये आर्क को मेजर किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये आर्क आ गया, और यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको हमने कट किया। जैसे ये कट करते तो आप बोलोगे सर हमारा काम हो गया, बस अभी प्रॉपर वे में कनेक्ट कर देते हैं। देखो बच्चा ये हो गया, ये आप देखो ये प्रॉपर आ गया। ये स्लाइड ऐसा हो गया, आपको वो ध्यान में रखना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया A डैश। जैसे A डैश मिलेगा तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बच्चा हो गया। तो ये बच्चा बहुत सिंपल था, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्टेप लिखना, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 4 सेंटीमीटर। BC जो है वो 4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 एट द पॉइंट ऑफ B। B को हम क्या करेंगे कि 90 एंगल हमने ड्रॉ किया, एंड कट ऑफ द AB एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हमने आर्क लगाया था वो 3 सेंटीमीटर का, वो बात कर रहा है। उसके बाद बोला हुआ है जॉइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया, और ट्राइंगल ABC इज गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये ABC जो बना वो ट्राइंगल क्या बनेगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम B ड्रॉ अ रे बाय मेकिंग एन अक्यूट एंगल। तो हमने ये क्या किया, अक्यूट एंगल बने वैसे एंगल CBY ऑन द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ A के वर्टेक्स के ऑपोजिट हमने ये एंगल बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, मेक 5 पॉइंट B1 B2 B3 B4 B5 ऑन बाय सच अ वे दैट ये सारे क्या हो, सारे दोनों सबके बीच में डिस्टेंस कैसा हो, इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे सर अभी तो हमें स्टेप याद रह जाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। जॉइन B3C, तो ये B3C हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट B5 ड्रॉ B5C डैश पैरेलल टू B3C इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BC एट C डैश। तो यहाँ पे C डैश पे जो हमारा इंटरसेक्शन हुआ वो बात हो रही है। सेम वे वही डायलॉग हमें लिखना पड़ेगा। फ्रॉम पॉइंट C डैश ड्रॉ C डैश A डैश पैरेलल टू CA इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BA एट A डैश। तो A डैश पे हमारा क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर इस सेगमेंट पे एट A डैश पे हमारा पैरेलल लाइन एक्सटेंड करोगे, तो मतलब आप बोलोगे AB को एक्सटेंड करोगे तो A डैश मिल जाएगा। दस ट्राइंगल A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आप बोलोगे सर हमें यहाँ C डैश और A डैश नाम नहीं लिखना है, तो आप और भी लिख सकते हो। ये तो मैंने ऐसे वो ही अलग अलग तरीके से अलग अलग लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बच्चा ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो इतना इजीली हो जाएगा, और आप थोड़ा शांति से करना तो आपका क्या प्रॉपर तरीके से पहली बार में अच्छी तरह आ जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।